सेक इनवर्स रूट में 1 माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स दे रखा है रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड बराबर दे रखा है पाई 3 पाई। और सिद्ध करना है, ये तो हमारे पास दिया है, और जो सिद्ध करना है एक्स वाई वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये हमें सिद्ध है। हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखा है सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड बराबर तो दे रखा है हमारे पास 3 पाई। और इसका उपयोग करते हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये हमें क्या करना है, इससे सिद्ध करना है। अब देखो जो दिया है उसमें सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। अब देखो 3 हमारे पास देखो प्रतिलोम वृत्तीय फलन दे रखे हैं, एक तो सेक इनवर्स दे रखा है, एक कोसेक इनवर्स दे रखा है और एक कॉट इनवर्स दे रखा है। लेकिन हम 3 एक साथ त्रिकोणमितीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन हो तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं। अगर ये tan इनवर्स में चेंज कर लें, इसको भी हम tan इनवर्स में चेंज कर लें और इसको भी किस में बदल लें, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में बदलेंगे, tan इनवर्स में बदलें। ये देखो दे रखा है 1/z, यह है 1/z। पाठ्य पुस्तक में कर रखा है इसको 1/2। तो 1/2 न के कितना है 1/z है। तो यहाँ पर देखो सेक इनवर्स, अगर इसको भी हम tan इनवर्स में चेंज कर लें, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लें और इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर लें, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आसान हो जाएगा। और तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा tan में, कोसेक इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा tan में और कॉट इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा किसमें, tan में। तो और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज, और वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और वही जो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के बीच में संबंध होता है उसका उपयोग करेंगे और इनको बदलेंगे हम किसमें, tan में। तो देखो दे रखा है सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स बराबर क्या होगा, मान ले कितना आ गया, थीटा ले लें। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक थीटा बराबर कितना होता है, लाल बटा कक्का से सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा कितना, कर्ण बटे आधार। वही समकोण त्रिभुज, ये हो गया थीटा, इसका नाम दे देंगे ए बी और सी। अब देखो कर्ण और नीचे कितना आधार, तो कर्ण तो कितना हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आधार हो जाएगा हमारे पास 1। अब थीटा के सामने वाला लंब, अब लंब हमें ज्ञात करना, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर, आधार है 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 और ये लंब का स्क्वायर। अब देखो एक इधर भी पॉजिटिव इधर भी प्लस का और इधर भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बच गया कितने के बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो लंब बराबर आ जाएगा एक्स, तो ये हो गया एक्स के बराबर। अब देखो tan थीटा
अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब x और आधार कितना 1, तो थीटा बराबर कितना जाएगा, टेन इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई, इसको मान लो फाई के बराबर। तो यहाँ पर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई बराबर आ जाएगा कॉसेक फाई। और कॉसेक और इसके बराबर होता है साइन का विपरीत होता है, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। वही एक समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल हो गया और ये हमारा फाई हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो कर्ण तो हो गया हमारे पास रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और लंब हो गया थीटा के सामने वाली भुजा y। अब हमें क्या निकालना है, आधार। तो वही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दे रखा हमारे पास रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर ए, आधार का स्क्वायर दे रखा, ज्ञात करना ही है हमें, और लंब का स्क्वायर दे रखा है, लंब दे रखा हमारे पास y, ये y, और इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बच रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव और इधर भी वाई स्क्वायर पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल। और ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो ए बराबर आ जाएगा कितना, 1। तो हमारे पास आधार आ गया 1। और वही टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब y और आधार कितना 1, तो टेन थीटा, लंब आ गया y और आधार 1, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा टेन, थीटा नहीं ये फाई लेके चलें, फाई टेन इनवर्स y। तो फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास टेन इनवर्स y। तो देखो ये फाई के बराबर है कॉसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई, और ये भी फाई के बराबर, तो टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई। कहने का मतलब ये है कि कॉस इनवर्स की जगह हम टेन के रूप में कितना लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई। तो देखो हमारे पास स्टेटमेंट था, तो पहले स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बराबर हमने थीटा लिया, तो इसको टेन के रूप में लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स। तो हम उसकी जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। दूसरा था एक ही भाई, तीसरा पार्ट और रह रहा है ना अभी, तीसरा पार्ट है हमारे पास कॉट इनवर्स 1/z बराबर कितना ले लेंगे हम, थीटा। तो यहाँ से 1/z बराबर कितना, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, z। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, z। और तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स z। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स z के बराबर। अब देखो जो हमारे पास पहला दे रखा था सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बराबर लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x। दूसरा दे रखा था हमारे पास कॉसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे y बराबर, उसको tan के रूप में लिख सकते हैं tan इनवर्स y। फिर कॉट इनवर्स
1/z को tan के रूप में लिख सकते हैं, tan इनवर्स z बराबर दे रखा है कितना, 3 पाई। कितना है, 3 पाई। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर कितना दे रखा है, 3 पाई। अब यहाँ पर देखो इधर, तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला हमारे पास, और वो है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर दे रखा है tan 3 पाई, वो 3 पाई ओनली। अब देखो tan इनवर्स को इधर ले जाओ, पक्षांतरण करो इसका, तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आ जाएगा tan 3 पाई। तो tan 3 पाई की वैल्यू निकालो, तो x प्लस वाई प्लस और यहाँ पर पुट करें प्लस जेड बटे देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, देखो tan इनवर्स का इधर पक्षांतरण करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर हो जाएगा tan 3 पाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो tan 3 पाई, अब देखो tan 3 पाई को लिख सकते हैं tan 2 पाई प्लस पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई पर tan बदलेगा नहीं, और पाई 2 पाई प्लस चतुर्थांश नंबर 1, और चतुर्थांश नंबर 1 में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, और ये आ जाएगा tan पाई। और tan पाई 180 डिग्री पर, इसको वापस और छोटा बना लो, माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan पाई, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 2। अब पाई बटे 2 प्लस चतुर्थांश नंबर पाई बटे 2 पर tan बदल जाएगा किसमें, कॉट में, और दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है ये ऋणात्मक, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan, ये हो जाएगा कॉट पाई बटे 2, tan पाई पर बदल जाएगा कॉट पाई बटे 2। अब देखो चतुर्थांश कौन से में जा रहा है, दूसरे में, और दूसरे में कॉट tan कैसा होता है ऋणात्मक, तो ये कितना आ जाएगा माइनस, और कॉट पाई बटे 2 कितना होता है अनंत, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
बराबर कॉट पाई बटे 2। देखो हमारे पास आया था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, और माइनस कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 पर क्या होता है 0, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 0 रहेगा। आगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है ही हमारे पास LHS, और RHS में है 0, और 0 को लिख सकते हैं हम 1/0, और 1/0 कितना होता है 0 होता है। इन दोनों का वो 0/1 क्या होता है 0 ही होता है, और इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर कितना 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, और यही हमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है। अब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1 बराबर होता है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये सिद्ध करना है। दे रखा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सिद्ध करना। तो यहाँ से LHS लो, LHS है हमारे पास tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x प्लस। अब देखो कॉट इनवर्स को हम tan में चेंज कर सकते हैं, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स लिख सकते हैं 1/x प्लस 1। अब यहाँ पर देखो इधर फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1, y की जगह कितना आ रहा है 1/x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x गुणा 1/x प्लस 1। तो tan इनवर्स इसके नीचे 1 ले लो, लघुत्तम लेके हल करेंगे x प्लस 1, और यह आ जाएगा इसके नीचे 1 है तो x प्लस 1, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, और प्लस में 1 बटे में यहाँ पर लघुत्तम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x बटे x प्लस 1। इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, देखो tan इनवर्स x बटे लघुत्तम x प्लस 1, तो यह आ जाएगा x गुणा x प्लस 1 प्लस 1, प्लस में कितना 1 बटे में वही लघुत्तम आएगा x प्लस 1, और यह आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 tan इनवर्स। देखो मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे देखो 1 से 1 कैंसिल, और ये हर से हर कैंसिल, और ये आ जाएगा बट
ये एक नहीं x है, तो यहाँ पर ये x से x कैंसिल और बचेगा कितना a बटे में a, और ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बच रहा है। तो ये हमें सिद्ध करना था। तो जो RHS था हमारा क्या था, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो सिद्ध करना था वो आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दे रखा है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि y स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस जेड प्लस 2y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और माइनस जेड बराबर 0। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x tan इनवर्स y कॉमा tan इनवर्स z AP में दे रखा है, किसमें, समांतर श्रेणी में। और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है y स्क्वायर गुणा में x प्लस जेड प्लस 2y गुणा में 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और माइनस जेड बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना। तो यहाँ देखो, अब अगर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और tan इनवर्स z AP में है तो समांतर माध्य, तो जब तीन संख्याएं AP में दे रखी है तो समांतर माध्य, जैसे a प्लस बी प्लस सी AP में है, समांतर श्रेणी हमने 11th क्लास में पढ़ी है, तो उसी गुणधर्म का क्या करेंगे यहाँ पर 10th क्लास में भी और 11th क्लास दोनों में ही है, और उसी गुणधर्म का क्या करेंगे हम यहाँ पर। अगर a b c समांतर श्रेणी में है तो b बराबर लिख सकते हैं कितना, a प्लस सी बटे 2, और या लिख सकते हैं 2b बराबर कितना, a प्लस सी, 2b बराबर कितना, a प्लस सी। अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखे हैं तो समांतर माध्य होता है b बराबर होता है a प्लस सी बटे 2, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2b बराबर कितना, a प्लस सी। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, तो समांतर, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, ये हमारे पास दिया है। अब ये तो 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब देखो 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर इधर तो लगा देंगे हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और इधर लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करो, तो यहाँ पर देखो इधर 2 tan इनवर्स x की तरफ, तो x की जगह कितना है y, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, तो y की जगह कितना है यहाँ पर z, ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस z बटे 1 माइनस x। अब देखो दोनों पक्षों की तुलना करो, ये भी tan इनवर्स और ये भी tan इनवर्स, तो tan इनवर्स के बराबर, तो ये थीटा इस
थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड। 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स जेड। तो यहाँ पर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y तो गुणा हो जाएगा किससे, 1 माइनस एक्स जेड से। 2y गुणा 1 माइनस एक्स जेड और बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा गुणा x प्लस जेड से। 1 माइनस वाई स्क्वायर गुणा हो जाएगा x प्लस जेड से। तो 2y गुणा 1 माइनस एक्स जेड बराबर x प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस जेड को कितना आ जाएगा, x प्लस जेड और वाई स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस जेड। इनका पक्षांतरण कर लो तो 2y 1 माइनस एक्स जेड, ये माइनस का तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा x प्लस जेड और ये दोनों माइनस एक्स और माइनस जेड बराबर 0। जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, वो आ गया। यही सिद्ध करना था 2y गुणा 1 माइनस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर गुणा x प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमारे पास। देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिएगी tan इनवर्स तो सिद्ध कीजिएगी एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। तो वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास एक 3 घात का एक समीकरण दे रखा है, 3 घाती और त्रिघाती समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 और इसके 3 मूल दे रखे हैं। तो 3 घाती है तो अधिकतम कितने मूल होंगे, 3 ही होंगे और वो दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। और ये हमसे सिद्ध करवा रहा है कि एक विशेष स्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होता है और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वो एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 और मूल दे रखे हैं के मूल अल्फा कॉमा बीटा और गामा। इनके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा और हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई। tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा और tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होता है। और इसमें एक वह स्थिति भी ज्ञात करनी है जिसमें ये n पाई नहीं होता। वह कौन सी कंडीशन है जिसके लिए n पाई नहीं होता। तो देखो
एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब ये 3 घातीय समीकरण है, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हो जाएगा, मूल दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता है माइनस एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक बटे नहीं एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर, 3 घातीय है तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, अल्फ़ा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फ़ा, ये हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर तीनों मूलों के गुणनफलों अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा, ये हो जाएगा अचर पद माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास p है और एक्स क्यूब का गुणांक कितना 1 और x का गुणांक q और अचर पद p, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक p, आगे माइनस 3 तो माइनस p बटा 1 और x का गुणांक q बटा 1 और अचर पद p तो माइनस p बटा 1। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस p, अल्फ़ा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फ़ा बराबर होता है q, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस p। अब जो सिद्ध करना है उसमें LHS देखो, तो यहाँ पर LHS tan इनवर्स अल्फ़ा tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर है n पाई, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS है यहाँ पर tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अब देखो एक्स वाई जेड बराबर है हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा, बस इसमें एक्स वाई जेड बराबर रखना है अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ पहले तो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बटे 1 माइनस अल्फ़ा गुणा बीटा माइनस बीटा गुणा गामा माइनस गामा गुणा अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है माइनस p, तो tan इनवर्स मान रखो यहाँ पर, तो इस पूरे की जगह तो हम कितना लिख सकते हैं माइनस p, फिर माइनस अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा कितना, फिर माइनस p, तो माइनस p बटे 1 माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा माइनस गामा गुणा अल्फ़ा। अब देखो tan इनवर्स
माइनस पी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी बटे 1 माइनस अल्फ़ा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फ़ा, वो कितने के बराबर है? क्यू के बराबर। कितने के बराबर? क्यू। तो माइनस क्यू। टेन इनवर्स ये हो जाएगा 0 बटे 1 माइनस क्यू और ये आ जाएगा टेन इनवर्स 0। और टेन 0 होता है, प्रत्येक पाई पर टेन क्या होता है? 0। और प्रत्येक पाई पर टेन तो इसका व्यापक मान हो जाएगा कितना? और ये बराबर होता है एन पाई। क्या होता है? एन पाई। प्रत्येक पाई पर 0 होगा तो इसको व्यापक रूप में लिख सकते हैं हम कितना? एन पाई। लेकिन वह विशेष स्थिति जब ऐसा संभव नहीं है, विशेष स्थिति देखो टेन इनवर्स 0 बटे 1 माइनस क्यू। तो यहाँ पर विशेष स्थिति अगर हम क्यू की जगह 1 रख दें, क्यू की जगह कितना पुट कर दें? 1 पुट कर दें, तो 1 माइनस 1 0 और 0 बटा 0 क्या होता है? अनिर्धारीय रूप। और अनिर्धारीय रूप होगा तब वो क्या होगा? एन पाई नहीं होगा, क्योंकि अनिर्धारीय कहाँ पर होता है? ये पाई बटे 2 पर। तो 1 माइनस क्यू 1 माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो वह विशेष स्थिति होगी 1 माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 या क्यू नॉट इक्वल टू ए। तो वह विशेष स्थिति है और क्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अनंत हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? अनंत कहाँ पर होता है? ये पाई बटे 2 पर। तो एन पाई बटे 2 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें एक 3 घातीय समीकरण दे रखा था और उसके मूल दे रखे अल्फ़ा बीटा गामा, और मूल दे रखे थे अल्फ़ा बीटा और गामा, और वहाँ से सिद्ध करवा रहा था टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर एन पाई। और वह एक स्थिति भी ज्ञात करवा रहा था, विशेष स्थिति। अगर वह कौन सी कंडीशन है जिसमें ये एन पाई के बराबर नहीं होता, और वह विशेष स्थिति है अगर वहाँ पर जो क्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर क्यू को हम 1 के बराबर रख देंगे तब वो एन पाई के बराबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या करवा रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अगले क्वेश्चनों में हमसे समीकरण हल करवा रहा है और ये प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के से संबंधित समीकरण है जिनमें हमें सिद्ध करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स वाई सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स बी और माइनस सेक इनवर्स ए। एक समीकरण दे रखा और यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी बराबर दे रखा है सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। एक समीकरण दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है, इस समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, उधर ए वाला पद है उसको इधर पक्षांतरण करो, सेक इनवर्स ए, इसका इधर पक्षांतरण करो, सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी माइनस वो प्लस सेक इनवर्स बी।
हमने दोनों पक्षों में पक्षांतरण कर लिया। एक्स ए से संबंधित पदों को एक तरफ लिख दिया और बी से संबंधित पदों को एक तरफ लिख दिया। अब देखो सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉस इनवर्स x। ये फॉर्मूला ये गुणधर्मों में ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं, प्रतिलोम प्रतिफलनों के गुणधर्मों में। तो सेक इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x/a को लिख सकते हैं a/x प्लस सेक इनवर्स a को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/a। इसी प्रकार सेक इनवर्स x/b को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स b/x प्लस कॉस इनवर्स 1/b। अब देखो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, फॉर्मूला है हमारे पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स x गुणा y √1 - x² और √ गुणा 1 - y²। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले को यहाँ पर दोनों पक्षों में अप्लाई कर दो। तो cos इनवर्स x की जगह कितना 1/a/x और y की जगह कितना 1/a। इधर x की जगह कितना है b/x और y की जगह 1/b। तो cos इनवर्स x की जगह x गुणा y a/x गुणा 1/a माइनस रूट में 1 - x²। तो x की जगह a/x तो a²/x² गुणा रूट में 1 - y²। तो 1 - 1/y की जगह 1/a है, तो 1/a है तो 1/a का स्क्वायर। देखो दोबारा से देखो इसको, कॉस इनवर्स a/x गुणा 1/a माइनस रूट में 1 - a²/x² गुणा रूट में 1 - y²। तो 1 - 1/a का स्क्वायर बराबर इधर कॉस इनवर्स x गुणा y, x की जगह b/x गुणा 1/b माइनस रूट में 1 - x² तो 1 - b²/x² गुणा रूट में 1 - y² और y² की जगह 1/b तो 1 - 1/b²। अब देखो दोनों पक्षों की तुलना करो, इधर भी कॉस इनवर्स और इधर भी कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स के बराबर, और यहाँ देखो इधर a पद से a पद कैंसिल और b से b कैंसिल। क्या बच रहा है 1/x माइनस रूट में 1 - a²/x² और रूट में 1 - 1/a²। इधर भी 1/x बच रहा है माइनस रूट में 1 - b²/x² और रूट में 1 - 1/b²। ये पद बच रहे हैं हमारे पास। अब देखो इधर भी 1/x प्लस का है और इधर भी प्लस का, तो इस पद से ये पद क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर भी माइनस और ये इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल होकर किस में बदल जाएंगे प्लस में। और बच हमारे पास जो आगे जो पद बच रहे हैं वो a²/x² रूट में 1 - 1/a² बराबर रूट में
1 माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और रूट में गुणा में 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो इधर भी वर्गमूल है और इधर भी वर्गमूल, तो क्या करें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें स्क्वायर करने पर, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। लघुत्तम लेके हल करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए स्क्वायर। यहाँ पर लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 बटे बी स्क्वायर। अब देख तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 1 बटे, इनको एक साथ लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर।